उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत के बड़ौद विधानसभा क्षेत्र भाजपा प्रमुखी मायावती ने गंगनौली निवासी अंकित शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया। बड़ौद विधानसभा पहुंचे अंकित शर्मा, पार्टी कार्यकर्ताओं उनके समर्थकों ने फूलमाला से उनका जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा प्रत्याशी अंकित शर्मा ने कहा, सड़क, पानी, बिजली, परदेश से बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को लेकर जनता के बीच आएंगे, उनके आशीर्वाद लगे हैं। उन्होंने कहा कि परिवार पहले ही यह राजनीति में सक्रिय रहा। बहन जी ने मुझे टिकट देकर मुझ पर भरोसा जताया और ये भी कहा कि चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या समाजवादी पार्टी की सरकार हो, दोनों सरकार ने जनता को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। एक ने महंगाई तो दूसरे ने कानून व्यवस्था को ठप कर दिया। प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल के लिए जी, मैं अंकित शर्मा हूँ। आपको बसपा ने जो है उम्मीदवार घोषित किया है बड़ौद विधानसभा से, क्या मुद्दे लेकर के आप जो है वहाँ पर जाएंगे और प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं नमन करूँगा अपनी माटी को, बागपत की धरती को, क्योंकि मैं इसी धरती का लाल हूँ। गांगनौली मेरा गांव है, बनौली ब्लॉक में आता है। और मुझे माननीय बहन जी का जब आदेश हुआ कि आपको बड़ौद जाके और अपने क्षेत्र में ही चुनाव लड़ना है, तो सबसे पहले मैं उनका आभार व्यक्त करूँगा। उसके बाद एक लंबे समय तक मेरा परिवार यहाँ सक्रिय राजनीति में रहा है और उसी को आधार बनाते हुए मैं आगे का रास्ता प्रशस्त करूँगा। क्या मुद्दे रहेंगे जनता के बीच जाएंगे? देखिए, जब मैं बड़ौद आया तो मैंने देखा यहाँ की सड़कों का हाल। लॉ एंड ऑर्डर भी मैं यहाँ पे काफ़ी बारीकी से देख रहा हूँ, तो यहाँ की सड़कें बदहाल हैं, बिजली की व्यवस्था भी पूर्ण रूप से सुचारू नहीं है, और लॉ एंड ऑर्डर, ये तीन हमारे मेन मुद्दे रहेंगे। और हम बिल्कुल किसी भी वर्ग के साथ कोई भेदभाव की राजनीति करने नहीं आए हैं। हमारे लिए सब वर्ग एक समान हैं। हम ना तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने आए हैं, ना हम बिरादरीवाद की राजनीति करने आए हैं। आरएलडी का गढ़ माना जाता है बागपत। राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार, उसके सामने जो है भारतीय जनता पार्टी। हालांकि बड़ौद विधानसभा जिस समय अस्तित्व में आई थी तो बसपा का उम्मीदवार जो है यहाँ से चुना गया था। जी, इसको किस हिसाब से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक गढ़ की बात है, तो अगर ये राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ होता तो उन्हें मजबूर ना होना पड़ता गठबंधन करने के लिए। ये गठबंधन करके जिस तरीके से 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने पब्लिक को गुमराह किया था, वही काम ये दोनों पार्टियां कर रही हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जनता का मन बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है और ईमानदार और जनता के बीच में जो कर्मठ कैंडिडेट आएगा, जनता उसी को चुन के भेजेगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। प्रदेश में कितनी सीटें मानते चल रहे हैं? हम लोग 275 अपना मान चल रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है मेरा आप सभी से कि इस चुनाव में किसी भी तरीके के बहकावे में ना आए। जातिवाद से उठ करके अपने कैंडिडेट को आप परखें और उसके बाद ही अपना मतदान